नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी की गहराइयों में चलते हैं जो विश्वास, मुश्किल हालात से लड़ने की हिम्मत और एक बहुत पुराने मंत्र की ताकत के बारे में है। ये कहानी है एक मामूली से व्यापारी की जिसने मौत को भी मात दे दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये काम व्यापारी मौत को हराकर वापस आ कैसे गया। चलिए इस रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है मृत्यु के मुख में व्यापारी। और ये कहानी है धनदत्त नाम के एक शख्स की। गुजरात के रहने वाले थे धनदत्त। देखिए, वो कोई बहुत बड़े संत या कोई ज्ञानी पंडित नहीं थे। वो तो बस एक साधारण से व्यापारी थे जिनकी एक सीधी साधी आदत थी, रोज पूरी श्रद्धा से नवकार मंत्र का जाप करना। और यही आदत उनकी पूरी कहानी बदलने वाली थी। तो होता यूं है कि एक बार वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। उनका काफिला एक घने जंगल से गुजर रहा था और तभी आधी रात में डाकुओं ने उन पर ढावा बोल दिया। सब कुछ तहस नहस हो गया। इस हमले में धनदत्त को बहुत ही गंभीर चोटें आईं। वो बुरी तरह घायल हो गए। उनके साथियों ने जब उन्हें इस हाल में देखा तो उन्हें लगा कि अब इनका बचना तो नामुमकिन है। तो वो बेचारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। अब जरा उस मंजर को सोचकर देखिए, घनघोर जंगल का अंधेरा, धनदत्त अकेले पड़े हैं। दर्द ऐसा कि सहा न जाए, सांसें उखड़ रही थीं और उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था कि बस अब मौत सामने ही खड़ी है। अब देखते हैं कि उस भयानक अकेलेपन में मौत के इतने करीब होकर धनदत्त के अंदर क्या चल रहा था। और यहाँ एक कमाल की बात होती है। अपने उन आखिरी लम्हों में धनदत्त के दिमाग से सब कुछ निकल गया। न उन्हें अपनी पैसे की फिक्र थी, न परिवार की याद सता रही थी, और यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। उनका मन एकदम खाली, शांत हो गया था। और बस उसी शुद्ध, उसी खाली मन की अवस्था में उनके होठों से अपने आप ही नवकार मंत्र के शब्द निकलने लगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। दर्द इतना था कि शायद वो पूरा मंत्र भी नहीं बोल पा रहे थे, पर उनके भाव में, उनकी नीयत में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद जो हुआ उसे लोग अक्सर चमत्कार कहते हैं, पर क्या ये सच में सिर्फ एक चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक सच काम कर रहा था? चलिए पता लगाते हैं। कहानी ये बताती है कि उनके मंत्र जाप के असर से वहां कुछ रक्षक देवता प्रकट हुए। अब उन्हें देखकर तो डाकुओं के होश उड़ गए और वो डरकर भाग गए। और फिर अगली सुबह वहां से गुजर रहे कुछ साधुओं की नजर धनदत्त पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो जिंदा है, उनका इलाज किया और देखते ही देखते वो पूरी तरह से ठीक हो गए। तो देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो ये एक मिरेकल की कहानी लगती है, लेकिन इस कहानी का असली मकसद सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं है। इसका गहरा मतलब हमें भक्ति की ताकत, सच्ची श्रद्धा और मंत्र की असली शक्ति को समझाना है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, वो चीज जिसने असल में धनदत्त की जान बचाई, और वो है भाव की असली शक्ति। तो ये भाव है क्या चीज आखिर? आसान भाषा में कहें तो भाव का मतलब है आपकी सच्ची नीयत, आपकी गहरी श्रद्धा, आपका सच्चा एहसास। मतलब ये कि कोई काम किस चेतना के साथ किया जा रहा है। धनदत्त के शब्द भले ही अधूरे थे, लेकिन उनका भाव एकदम पूरा और सच्चा था। देखिए, जैन ग्रंथों में भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। एक सूत्र है, भावेण जिणवचनम। इसका मतलब है कि सच्चे भाव से किया गया याद करना ही असली साधना है। शब्द या रीति रिवाज उतने मायने नहीं रखते जितनी की नीयत की सच्चाई रखती है। और ये भाव हमें सीधे नवकार मंत्र की प्रकृति पर ले आता है, जिसे जैन परंपरा में एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस मंत्र में कुछ बातें बहुत ही अलग हैं। पहली बात तो ये कि इसमें किसी एक भगवान का नाम नहीं है। दूसरी बात, इसमें कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई वरदान या कोई फेवर नहीं मांगा जाता। ये तो सिर्फ गुणों को नमन है। और कहते हैं कि इसीलिए देवता भी इस मंत्र की इज्जत करते हैं। तो जब कोई सच्चे भाव से इस मंत्र को जपता है तो दो बड़ी चीजें होती हैं। एक, ये हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को तोड़ता है, क्योंकि हम कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ झुक रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और दूसरा, ये हमारी आत्मा को साफ करता है, उसे अपने असली स्वरूप के करीब लाता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का सार निकालते हैं। धनदत्त की ये कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? इससे मिलने वाली सबसे बड़ी सीख क्या है? यहाँ 3 बातें हैं जो गांठ बांधने जैसी हैं। पहली, जब भी कोई बड़ा संकट आता है
तो सबसे पहले सच्चा भाव जागता है, शब्द तो बाद में आते हैं। दूसरी, नवकार मंत्र सिर्फ बाहर से हमारी रक्षा नहीं करता, बल्कि वो हमारे अंदर की सोच, हमारे नजरिए को बदल देता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जहां अहंकार खत्म होता है वहीं चमत्कार के लिए जगह बनती। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली चमत्कार क्या है, बाहर के हालात का बदल जाना या फिर हमारे अंदर के नजरिए का बदल जाना। इस पर सोचिएगा जरूर। जय जिनेंद्र।